Good morning, all of you. BSc is third year, second semester student. आपका जो कोर्स रेनफेड एग्रीकल्चर में जो टॉपिक आपकी है वाटर हार्वेस्टिंग importance, methods and water harvesting technique. जो ड्राई लैंड एरिया में हमें क्रॉप कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत वहां पे हम किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो वेस्ट वाटर जो रन ऑफ वेस्ट वाटर होता है उसका हम पूरा यूटिलाइज कर सकें। और इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का हम वहां पे पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि जो एरिया जहां पे स्लोप अधिक होता है तो वाटर वेस्ट होकर के निचली सतह में लोअर एरिया में चला जाता है, जिसके लिए वहां पे ध्यान देना चाहिए कि जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा हम वहां पे लोअर एरिया में वाटर को फार्म पॉन्ड एंड पिट गड्ढों में वाटर को कलेक्ट करके क्रॉप प्रोडक्शन जो ड्राई लैंड एरिया में हम करते हैं इन फ्यूचर वहां पर सप्लीमेंटल इरिगेशन या उसे बोलते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन, जीवन रक्षक सिंचाई। जैसा आप जो टॉपिक में देख रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, अभी आपको हमने एक्सप्लेन भी किया, बताया भी। तो स्टूडेंट आप उस चीज को कॉपी और पेन लेकर के डेफिनेशन उसकी परिभाषा को भी नोट किया करिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रन ऑफ वाटर कलेक्शन ड्यूरिंग पीक rainfall periods in storage tank, farm ponds is called as water harvesting. Its further use for crop production is called runoff farming. जो वाटर हार्वेस्टिंग का की जो डेफिनेशन अभी आपने बताया, तो उसको अदर नेम हम उसको रनऑफ फार्मिंग के रूप में भी वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग को कर सकते हैं। उसके बाद आपका है वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसेंडिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। जो उसके वाटर हार्वेस्टिंग के रिसेंडिंग कंसिस्ट स्टेप्स हैं, लाइक फर्स्ट वाटर कलेक्शन। जब वहां पे रन ऑफ वाटर को हम जो वेस्ट वाटर हो जाता है उस वाटर का कलेक्शन करना चाहिए। कलेक्शन उसका करने के लिए जो फार्म पॉन्ड
या पिट गड्ढे, उसमें हम वाटर को कलेक्ट कर सके, जो जिसको बोलते हैं वाटर कैचमेंट एरिया, वाटर कैचमेंट एरिया, उसके अंतर्गत वहां पे हम देखते हैं कि वाटर कलेक्शन करना चाहिए। एंड सेकेंड, स्टोरेज बाय मिनिमाइजिंग evaporation and seepage। जो स्टोर वाटर है, जो स्टोरेज हम वहां पे करते हैं, वहां पे इस तरीके से मिनिमाइजिंग इवेपोरेशन, वहां पे उस वाटर का इवेपोरेशन कम होना चाहिए, इवेपोरेशन ना हो। एंड सीपेज, जो वाटर जो देखते हैं कि चारों तरफ वहां से सीपेज होकर के वाटर लॉस होता है, तो जो कैचमेंट एरिया है ऐसे जगह पे हम उसको सीपेज ना हो। एंड नेक्स्ट थर्ड है वाटर लिफ्टिंग, यदि वहां पे हम जो देखते हैं कि वाटर को ऐसे एरिया में, कैचमेंट एरिया में, वहां पे उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 4, प्रोटेक्टिव सप्लीमेंटल इरिगेशन। प्रोटेक्टिव सप्लीमेंटल इरिगेशन के रूप में वहां पे आप देखते हैं कि जिस वाटर को हम वाटर हार्वेस्टिंग, जिस वाटर को हम वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा कलेक्ट किए हैं, उस वाटर का पूरा यूटिलाइजेशन, जिसको कि क्रॉप्स के इरिगेशन के रूप में, जो सप्लीमेंटल इरिगेशन या लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में कर सके। तो आपका था वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत रिसेंटली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, जिसको आपको अपनाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स में जो आप देखते हैं किस किस मेथड्स के द्वारा हम वहां पे वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट, इन एरिया विथ 50 to 80 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल, जहां की आप देखते हैं ऐसी एरिया जो एनुअल रेनफॉल 50 to 80 मिलीमीटर होती है, तो उस एरिया के अंतर्गत जो रेनफॉल होती है, वहां पे लैंड अल्टरनेशन एंड सेकेंड केमिकल ट्रीटमेंट। ऐसी एरिया में हम वहां पे लैंड एंड अल्टरनेशन, जो उसको हम चेंज करके वहां पे उसको अल्टरनेट तरीके से लैंड का जो हम जहां पे मॉइस्चर कंजर्वेशन करने के लिए जो डिफरेंट प्रैक्टिस को अपना करके हम वहां पे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। एंड केमिकल ट्रीटमेंट, इसमें एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करना चाहिए, जिससे कि वहां वाटर लॉस न हो, जो हम मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें ऐसी एरिया में। क्योंकि 50 to 80 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल बहुत ही पुअर कंडीशन, जहां की आप देखते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर परसेंट बहुत कम होती है, जिसको जो हम वहां पे ड्रॉट की कंडीशन, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट सेकंड इसमें है इन एरिड रीजन्स एनुअल रेनफॉल वहां की लेस देन 500 मिलीमीटर, वहां की एनुअल रेनफॉल 500 मिलीमीटर से कम होती हो, वहां पे हम रन ऑफ फॉर्मिंग, उसके लिए हमें रन ऑफ फॉर्मिंग वहां पे करना चाहिए। एंड सेकेंड, वाटर स्प्रेडिंग एंड थर्ड, माइक्रो कैचमेंट। ऐसी एरिया में हम वहां पे माइक्रो कैचमेंट जो प्लेस है, वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग इस मेथड के द्वारा करते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट, इन सेमी एरिड
regions annual rainfall 500 to 750 मिलीमीटर, जहां की एनुअल रेनफॉल 500 से 750 मिलीमीटर होती है। वहां पे जो जिस मेथड्स का हम यूज करते हैं, फार्म पॉन्ड्स एंड सेकेंड टैंक्स, थर्ड percolation tanks, and fourth inter-row water harvesting. Inter-row water harvesting. And number 5, broad bed furrow and farm pond. And number 6, duck wells. Duck wells. तो ये वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम वाटर हार्वेस्टिंग, जहां पे कितनी रेनफॉल होती है उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। एंड इसके अंतर्गत कुछ आप नोट कर लेना। इन वाटर हार्वेस्टिंग the part of land from which water is received is called donor or water producing area or water harvesting or watershed or catchment area in which water is received is called productive supplemental irrigation. आपने देखा कि प्रोडक्टिव सप्लीमेंटल इरिगेशन किसे कहते हैं। एंड मेथड्स में आप जो लिखे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एरिया में जो वाटर हार्वेस्टिंग के बाद जो वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड्स है उसको हम किस किस मेथड्स में किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जो नेक्स्ट आपका है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक में आपका फर्स्ट इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग में आप जो देखते हैं, दिस इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई रेनफॉल area as well as in arid area where rainfall does not exceed 400 to 500 millimeter. In high rainfall area there is possibility for waterlogging and yield of crops like maize is affected. Growing maize on beds and rice in furrow help in increasing the yield of both crops. The excess water collected on beds is stored in furrow, which is
beneficial for rice. In arid area, the crop is sown in narrow strip between wide intervals that are reached as artificial watershed. Later on this are compact to increase runoff to the crop row. And next, interplot or microplot water harvesting. इसके अंतर्गत in this case there is a sloping area above the level land. In this method, level land is used for sowing of a crop, whereas sloping area is kept fallow. Number third, water harvesting in farm pond. Water harvesting in farm pond. Surface runoff from small watershed is stored in farm ponds for utilization as supplemental or life saving irrigation, जीवन रक्षक सिंचाई। इसके अंतर्गत दो हैं, वाटर हार्वेस्टिंग इन फार्म पॉन्ड में फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ साइट एंड बी साइज ऑफ फार्म पॉन्ड। तो सिलेक्शन ऑफ साइट यानी किस प्लेस पे इसका हमें सिलेक्शन करना चाहिए। द लोकेशन ऑफ फार्म पॉन्ड शुड बी सच दैट देयर वुड बी एन appropriate strong to be make use of the stored water for irrigation. It should be used in the lower elements of topography to facilities better, strong and less seepage losses. And second, size of farm pond. जो कैचमेंट एरिया है वहां पे फार्म पॉन्ड की साइज कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। साइज डिपेंड अपॉन एनुअल रेनफॉल, जो वहां की एनुअल एरिया की एनुअल रेनफॉल जितनी होती है, जो वाटर को हम मैक्सिमम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा वहां पे वाटर कैचमेंट एरिया जो फार्म पॉन्ड पे वहां पे हम कलेक्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग फार्म पॉन्ड की साइज
होनी चाहिए। Size depend upon annual rainfall, its distribution, runoff from the catchment area, pond catchment area of size 100 into 300 meter cube may be dropped to 30% of in area rainfall. And next, see लाइनिंग ऑफ फार्म पॉन्ड्स। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि ऐसे एरिया जो हम फार्म पॉन्ड जहां पे तैयार करते हैं, जो उसकी निचली लेयर जो लोअर एरिया फार्म पॉन्ड की है वो सीमेंटेड होनी चाहिए। सीमेंटेड होने से वहां पे वाटर लॉस